नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए इस बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। वनिता सेठ नगर निगम दक्षिण और कुंती देवड़ा नगर निगम उत्तर की महापौर निर्वाचित। बुधवार को होगा उप महापौर का चुनाव। नगर निगम उत्तर में कांग्रेस को मिला सभी 8 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन। भाजपा प्रत्याशी को मिले 19 मत। नगर निगम दक्षिण में भाजपा को 45 तो कांग्रेस को 35 मत। भाजपा खेमे से एक क्रॉस वोटिंग। राजकोट में पहुंचे भाजपा पार्षद। कांग्रेस पार्षदों के पहुंचने से पहले डाला वोट। दोनों दलों के पार्षद फिर बाड़ी। बासी पुलिस थाने के समीप गिरी दीवार। काम कर रहे श्रमिक दबे। मौके पर मची अफरा तफरी। और मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संवाद। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। शुरुआत जोधपुर नगर निगम चुनाव से जुड़ी खबरों से। नगर निगम दक्षिण में भाजपा की वनिता सेठ महापौर निर्वाचित हुई। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पूजा पारीक को 10 मतों से शिकस्त दी। वनिता सेठ को 45 वोट मिले तो पूजा पारीक को 35 मत हासिल हुए। चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी हेमलता परिहार का खाता नहीं खुला। बताया जा रहा है कि उन्होंने भी अपना वोट कांग्रेस प्रत्याशी को दिया। महापौर निर्वाचित होने के बाद वनिता सेठ ने कहा कि शहर की साफ सफाई और विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के निर्वर्तमान बोर्ड के अधूरे रहे कार्यों को पूरा करवाया जाएगा। निर्वाचित महापौर वनिता सेठ ने बताया कि राज्य सरकार चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन जोधपुर मुख्यमंत्री का गृहनगर है। ऐसे में शहर के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। नवनिर्वाचित महापौर ने इसे जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत बताया। शहर में सबसे पहली प्राथमिकता सफाई अभियान की है कि स्वच्छता सफाई हो, उसकी रहेगी। और बाकी जो भी मेरे पूर्व महापौर ने जितने भी काम किए हैं उसी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश रहेगी। देखिए, चुनौती अगर है भी तो ये उनका भी गृह जिला है और राजस्थान से अलग जिला नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी अगर कुछ करेंगे भी तो उनको पहले ये सोचना पड़ेगा कि जोधपुर उनका गृह जिला है। वहीं नगर निगम उत्तर में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी कुंती देवड़ा ने एक तरफा जीत दर्ज की। कुंती देवड़ा को 61 मत मिले। चुनाव में कांग्रेस के 53 पार्षद जीते थे। वहीं 8 निर्दलीयों ने भी कांग्रेस का साथ दिया। यहां भाजपा प्रत्याशी पूर्व महापौर डॉ संगीता सोलंकी को 19 मत हासिल हुए। मतदान का नतीजा आने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नगर निगम पहुंचे और नवनिर्वाचित महापौर कुंती देवड़ा को बधाई दी। कांग्रेस के तमाम पार्षदों की मौजूदगी में सभी 8 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस ज्वाइन की। महेंद्र चौधरी ने सभी पार्षदों का माला पहनाकर स्वागत किया। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे ये आशीर्वाद दिया। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे सभी पार्षदों का, जिन्होंने मेरे पर भरोसा किया और मैं इनके भरोसे पर खरा उतरूंगी। और जो जनता मेरे से अपेक्षाएं रखती है वो उनकी सारी अपेक्षाओं को मैं पूर्ण करूंगी। सुविधाओं से ये वंचित है और जो समस्याएं यहाँ हैं हम कोशिश करेंगे उनको पूर्ण करें और कई नई योजनाएं भी हम लाने की कोशिश करेंगे। चुनौतियाँ क्या क्या है आपके सामने? जो समस्याएं हैं यहाँ पे और जो चुनौतियां हैं, हम सभी चुनौतियों का सामना बड़ी मजबूती से करेंगे सभी पार्षद मिलकर। नगर निगम उत्तर में महापौर निर्वाचित होने के बाद ठीक 3:15 बजे कुंती देवड़ा ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर जोधपुर के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी, विधायक मनीषा पंवार, लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई, वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पार्षद मौजूद रहे। कुंती देवड़ा ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि शहरवासियों की सेवा करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। बड़ी संख्या में लोगों ने कुंती देवड़ा को माला पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया और मुझे टिकट दिया और मैंने चुनाव लड़ा।
और मेरे सभी पार्षद गणों का जिन्होंने मुझे इस कुर्सी तक पहुंचाया। और जोधपुर की जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे पिछले 15 सालों से, जब से मैं कांग्रेस से जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। नगर निगम दक्षिण की महापौर निर्वाचित होने के बाद वनिता सेठ जब शपथ लेने पहुंची तो शुभ मुहूर्त 1:15 बजे का समय बीत चुका था। ऐसे में वो भाजपा नेताओं के साथ वापस चली गई। इसके बाद वो 3:15 बजे नगर निगम कार्यालय पहुंची और शपथ लेने के बाद कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी सहित पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। और मैं पद के कर्तव्यों का जिसे मैं ग्रहण करने वाली हूँ सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूँगी। मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूँगी। नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कांग्रेस का प्लान बी असफल रहा। यहां बहुमत हासिल करने वाली भाजपा ने महापौर पद पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के दावे फेल साबित हुए। भाजपा के सभी पार्षद 9 बजे बस में एक साथ नगर निगम पहुंचे। सभी पार्षदों के सिर पर भगवा साफा और महिला पार्षदों ने ऑरेंज साड़ी पहन रखी थी। कई पार्षदों ने सीढ़ियों पर शीश नवाकर नगर निगम में प्रवेश किया। यहां भाजपा के 43 और 3 निर्दलीय पार्षदों को सामूहिक शपथ दिलाई गई। इसके बाद इन्होंने मतदान किया। मतदान के बाद भाजपा नेताओं ने जीत का दावा किया। नगर निगम दक्षिण में भाजपा ने महापौर का चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की, लेकिन भाजपा के खेमे में एक क्रॉस वोटिंग हुई। नगर निगम दक्षिण में भाजपा के 43 पार्षद चुनाव जीते थे। इसके बाद 3 निर्दलीय पार्षदों ने अंबाजी पहुंचकर समर्थन देते हुए भाजपा खेमा ज्वाइन किया। ऐसे में भाजपा महापौर प्रत्याशी वनिता सेठ को 46 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें 45 वोट मिले। ऐसे में भाजपा खेमे के एक पार्षद ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दे दिया। इस बारे में जब पार्टी के नेताओं से बात की तो वैसे टालते दिखे। उनका कहना था कि हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे ड्रेस कोड में पहुंचे भाजपा के पार्षद। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। Anmol Villa, independent luxury living coming up with duplex villas. Truly one of its kind, modern architecture with traditional values. Take your endurance to a new height with the soulful immersion of your soul in the upcoming luxury villa. Project by Samanvay Group. Clubhouse, play garden for kids, cycling and jogging track. 100% safe and secure environment. Easy loan available. Anmol Villa, independent luxury living adjoining Sultan Nagar, BJS Colony, Ajmer Road, Jodhpur. Office address Samanvay Realty 701 Darshan Tower, Jalam Vilas, Pauta B Road, Jodhpur. बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। Deepavali special offer
गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर पाए मेकिंग पर 15% तक की विशेष छूट और डायमंड ज्वेलरी की खरीद पर पाए मेकिंग पर 100% तक की विशेष छूट। जल्दी कीजिए, ऑफर सिर्फ 31 नवंबर 2020 तक। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। अशोक ज्वेल्स, एक्ट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ। जैसे गहनों में जड़े जिल्दिल जवानात। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गाज, जहां आपको मिलेगा दुर्गाज वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गाज, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गाज। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। रूखी सूखी कटी फटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन E युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए, जो इस पर नहीं है। गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 58 वर्षों से जांचा, परखा और खरा गांधी सनगार्ड वैसलीन, गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर, महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। महिंद्रा मोटर्स और शीरा मोटर्स हीरो शोरूम। इस दिवाली फेस्टिवल सीजन में हीरो कंपनी ने नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं। कम कागजी कार्रवाई में फाइनेंस की सुविधा, साथ ही आकर्षक दिवाली ऑफर्स भी, एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही पधारे अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और ले जाइए अपनी मनपसंद गाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7290022830। सभी प्रकार के वाहन खरीदें या बेचें, एक्सचेंज और फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। संपर्क इकबाल सौदागर, गली नंबर 10, पेट्रोल पंप के सामने, एम्स रोड, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 9929927777। JP होम अलाइट। क्या आप अपना घर लेने के बारे में सोच रहे हैं? अब बड़े घर का सपना होगा पूरा। JP बिल्ड होम लेकर आए हैं लग्जरी घर आपके बजट में। अब पाए 25 बाय 50 का 3 रूम का बंगलो,
मात्र 27,50,000 में। 20 बाय 50 का 2 BHK बंगला मात्र 24 लाख में और 30 बाय 60 का लग्जरी बंगला मात्र 37 लाख में। 6 माह में हैंडओवर। 2,67,000 की सब्सिडी। लोकेशन अंसल सुशांत लोकमेन पाली रोड, जोधपुर, न्यू हाई कोर्ट से 5 मिनट की दूरी पर। कॉल 9829460007, 9785223090। वेबसाइट www.jpbuildhome.com। आप YouTube पर JP Build Home विजिट कर सकते हैं। दीपावली धमाका 30 से 70% डिस्काउंट के साथ महाबचत मेला, सब कुछ सस्ता, एमरात सेल, पाल रोड, लोनी पंचायत समिति के पास, पासपोर्ट ऑफिस से पहले और घाची समाज की बगीची, नसरानी पेट्रोल पंप के सामने, 5वीं रोड, जोधपुर। ऑनलाइन से भी कम दामों में ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट, आपकी जरूरतों का संपूर्ण सामान एक ही छत के नीचे। किचन एक्सेसरीज, होम थिएटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, गीजर, आरओ, जूसर मिक्सर, मोबाइल, कंप्यूटर एक्सेसरीज सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, फिटनेस इक्विपमेंट, साइकिल, जूते, बेल्ट, परफ्यूम, इमिटेशन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक आइटम और भी बहुत कुछ। लेडीज, जेंट्स, किड्स वेयर, स्वेटर, जैकेट, ब्लेजर की विशाल रेंज। पहले आएं, पहले पाएं। ऑनलाइन ठगी से बचें, ऑनलाइन से भी सस्ता खरीदें। जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड आपके लिए लाए हैं बचत खाते में सर्वाधिक 3.5% ब्याज दर व निःशुल्क ATM सुविधा सहित मात्र ₹200 से खोलने की सुविधा। चालू खाता समस्त बैंकिंग सुविधाओं सहित मात्र ₹3,000 से खोलने की सुविधा। अपने बचत खाता, चालू खाता, CC खाते में निःशुल्क ATM कार्ड जारी करवा कर पाएं ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा बिल्कुल मुफ्त। बैंक के समस्त खातेदारों की जमाएं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार DICGC से बीमित। आवास ऋण मात्र 8.50% वार्षिक दर व वाणिज्यिक आवास ऋण मात्र 11% पर उपलब्ध। सभी व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट लिमिट सुविधा मात्र 8% पर उपलब्ध। शर्तें लागू। व्यक्तिगत व्यवसायियों के लिए मोर्गेज ऋण सुविधा मात्र 8.50% पर उपलब्ध एवं अन्य सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं भी आकर्षक ब्याज दर पर उपलब्ध। कोई हिडन चार्जेस नहीं। मोबाइल बैंकिंग, ATM, NEFT, RTGS व IMPS एवं बिजली पानी के बिलों के भुगतान की सुविधा। सभी साइजों में न्यूनतम किराए पर लॉकर सुविधा उपलब्ध। सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाओं के लिए नजदीकी शाखा में संपर्क करें। ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल नंबर 9799422400। रेरा अप्रूव लग्जरी विला टाउनशिप, झालामंड बाईपास, न्यू हाई कोर्ट के पास, जोधपुर। इस नवरात्रि नक्षत्र विला में बुक कीजिए अपना घर मात्र 51,000 में और लकी ड्रॉ में पाइए होंडा एक्टिवा, माइक्रोवेव, AC जैसे बम्पर इनाम। विला की भव्य लॉन्चिंग 21 अक्टूबर को। मुख्यमंत्री जन आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सब्सिडी के साथ नक्षत्र की ऐतिहासिक परियोजनाओं में से एक टाउनशिप। वास्तु के अनुसार उच्च क्वालिटी का निर्माण। 245 विला विद पार्किंग, क्लब हाउस में योगा, जिम्नाजियम, इंडोर गेम्स, स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। कमर्शियल स्पेस, गार्डन, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक। संपर्क करें विजन एसोसिएट्स 115 भगत की कोठी एक्सटेंशन, न्यू कैंपस के सामने, होंडा शोरूम के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9191291124 और 9191939135। Anantram Katra Jewelers, traditional and modern fashion gold jewelry showroom। पुष्य नक्षत्र में खरीदे सर्टिफाइड जेम्स स्टोन्स। नवरत्न खंडहार और सोना मिले एकदम खरा तो इस त्योहार पर खरीदे जेम्स स्टोन्स और गोल्ड ज्वेलरी। अनंतराम कटा ज्वेलर्स से शुद्धता का वादा, पीढ़ियों का विश्वास। अनंतराम कटा ज्वेलर्स, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 9784849001। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। विभिन्न जमा योजनाओं पर सामान्य नागरिकों के लिए 5.50% ब्याज दर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम 6% ब्याज दर। सभी ग्राहकों से निवेदन, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क अवश्य पहने। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। नमस्ते सिमरन जी। हाँ? राज सुपर वाइट नीली टिकिया के मुकाबले दाग तो निकालता ही है, पर जलता काफी कम है। यकीन नहीं होता ना। अरे
है मुझे, ले लिया है मैंने। राज सुपरवाइट टिके टिके दाग मिट मिट मिटे। सहकारी बाजार जोधपुर द्वारा जोधपुर के सभी प्रमुख अस्पतालों मथुरा दास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल एवं सहकारी बाजार में जेनरिक दवाइयों के काउंटर्स। आम जनता को सस्ती दरों पर मिल सकेंगी दवाइयाँ। इनके अलावा भंडार के सभी काउंटर्स पर जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। 33 वर्षों से जाना पहचाना विश्वसनीय नाम शिवम ज्वेलर्स इस दीपावली आपके लिए लाए हैं खास नए डिजाइनों और लेटेस्ट वैरायटी में सोने व चांदी के आभूषण और बर्तन। वैवाहिक ज्वेलरी स्पेशलिस्ट, चांदी की पायलों की हजारों वैरायटी, चांदी के बर्तन, सिक्के एवं मूर्तियाँ और भी बहुत कुछ। शिवम ज्वेलर्स 165 नई सड़क जोधपुर। कॉन्टैक्ट 2547 410। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। महापौर चुनाव के लिए भाजपा के सभी निर्वाचित पार्षद ठीक सुबह 9 बजे ड्रेस कोड में नगर निगम कार्यालय पहुंचे। महिला पार्षदों ने केसरिया कलर की साड़ी पहन रखी थी तो पुरुष पार्षद केसरिया साफा पहने हुए थे। नगर निगम दक्षिण में महापौर प्रत्याशी वनीता सेठ केसरिया साफा, केसरिया कलर का मास्क और केसरिया सूट पहने हुए थी। सभी भाजपा पार्षदों ने पहले शपथ ली और उसके बाद बारी बारी से मतदान कर बाड़े बंदी के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि भाजपा पार्षदों को पाली ले जाया गया। उन्हें उप महापौर चुनाव के लिए बुधवार सुबह जोधपुर लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। वंदे भाजपा पार्षदों के मतदान करने के बाद कांग्रेसी पार्षद नगर निगम पहुंचे। इनके साथ समर्थन दे रहे निर्दलीय पार्षद भी थे। सभी पार्षदों ने शपथ लेने के बाद मतदान किया। नगर निगम उत्तर में महापौर का नतीजा आने तक कांग्रेसी पार्षद यहां ही रुके रहे और कुंती देवड़ा की जीत की घोषणा के बाद रवाना हुए। ये पार्षद होटल रेडिसन में रुके हुए हैं। आखिरकार जोधपुर नगर निगम उत्तर के कार्यालय में 15 साल बाद फिर से रौनक लौट गई। नगर निगम के जिस पुराने कार्यालय में नवगठित नगर निगम उत्तर का कार्यालय बनाया गया है वो ऐतिहासिक इमारत पिछले 15 सालों से खाली थी। इस इमारत में ओम कुमारी गहलोत अंतिम महापौर के रूप में रही। उनके कार्यकाल में ही नगर निगम पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर स्थित नए भवन में स्थानांतरित हो गया। पिछले लंबे समय से ये कार्यालय खाली पड़ा था। आखिरकार नया नगर निगम उत्तर बनने के बाद उसका कार्यालय यहां बनाया गया और यहां से जोधपुर की आधी सरकार चलेगी। नगर निगम उत्तर में बहुमत होने के कारण महापौर चुनाव को लेकर कांग्रेस के आला नेता सक्रिय नजर आए तो नगर निगम दक्षिण में भाजपा नेताओं का जमावड़ा रहा।
नगर निगम उत्तर में कांग्रेसी पार्षदों के साथ कांग्रेस का लवाजमा पहुंचा। जोधपुर के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी, विधायक मनीषा पंवार, विधायक महेंद्र बिश्नोई, वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह सोलंकी एक्टिव नजर आए। जब कांग्रेसी पार्षद नगर निगम उत्तर कार्यालय में मतदान करने गए तो बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद थे। इस तरह नगर निगम दक्षिण में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व सांसद नारायण पंचारिया, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा और शहर जिला भाजपा अध्यक्ष देवेंद्र जोशी सक्रिय नजर आए। वहीं उत्तर के भाजपा पार्षदों के साथ उत्तर के प्रभारी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद्र मेहता और भाजपा शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ही मौजूद रहे। नॉर्थ में तो हम बहुमत से हैं, महापौर बनाने जाने हैं और जिस तरह हमें पूरा यकीन है कि जो प्रत्याशी है वो सरकार के साथ रहेंगे। 3 साल हमारे पास है और जिस तरह मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत हमेशा जोधपुर के विकास में अपना भागीदारी निभाते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रत्याशी है वो बहुत सोच समझकर वोट देंगे और वोट हम बनाने जा रहे हैं। दिशाएं कांग्रेस के पक्ष में, चाहे उत्तर हो दक्षिण हो, और ये तो लोकतंत्रात्मक प्रणाली से चुनाव हो रहा है। जिनको लगेगा कि कांग्रेस के विकास के साथ में है तो वो कांग्रेस को वोट देंगे और जिनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित विकास है वो उसके विरोध में वोट देंगे। हम आशान्वित है और बहुत सुखद परिणाम आएंगे, जोधपुर के हित में ये तय है। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने जोधपुर के नगर निगम के परिसमन पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वार्डों का परिसमन कर जो छलावा करने का प्रयास किया था उसका जोधपुर की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। नगर निगम दक्षिण में भाजपा का महापौर बनने पर खुशी व्यक्त करते हुए जोशी ने जोधपुर की जनता का आभार जताया। देखो, जिस तरह से परिसमन हुआ था, है ना, और कांग्रेस शासन ने जिस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, उत्तर में हम कमजोर रहे, लेकिन दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला और उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ उसमें कांग्रेस ने जिस तरह की चाल चली, मैं बधाई देता हूं पार्षद दल को, समस्त कार्यकर्ताओं को कि कांग्रेस की हर चाल को बेनकाब करते हुए उन्होंने उसको नकार दिया और आज भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम दक्षिण में भी बना है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक सभी के लिए प्रेरणा भी है और हम आम जनता के बीच में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है उस पे एक मोहर लगी है। महापौर के चुनाव को देखते हुए नगर निगम दक्षिण कार्यालय पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। कार्यालय में हर किसी के प्रवेश पर रोक रही। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं को ही प्रवेश दिया गया। नगर निगम कार्यालय में भी जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। यहां डीसीपी आलोक श्रीवास्तव, एडीसीपी उमेश ओझा, एसीपी सहित कई थानों के थानाधिकारी मौजूद रहे। सुबह से ही यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। नगर निगम उत्तर में भी महापौर चुनाव के चलते कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। डीसीपी धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में एडीसीपी भागचंद, एसीपी दर्जाराम और उमेद सिंह सहित कई थानाधिकारियों का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। नगर निगम पुराना परिसर कार्यालय के दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर यातायात को डायवर्ट किया गया। वहीं नगर निगम परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी ली गई। आई कार्ड देखने के बाद ही एंट्री दी गई। यहां तक कि नगर निगम के कर्मचारियों तक को जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। नगर निगम उत्तर में महापौर चुनाव के दौरान कार्यालय परिसर के आसपास के बाजार को पुलिस के जवानों ने बंद करवा दिया। सुबह से ही पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद होने के चलते दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं त्योहारी सीजन होने के चलते दुकानदारों ने इसको लेकर रोष देखा। दुकानदारों का कहना था कि कोरोना के चलते वैसे भी व्यापार कम है और 2 दिन की चुनाव प्रक्रिया के चलते कामकाज खासा प्रभावित हुआ है।
महापौर चुने जाने के बाद अब बुधवार को उप महापौर का चुनाव होगा। इसके लिए दोनों पार्टियों ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी जारी रखी है। दोनों दल अपने अपने पार्षदों को महापौर के लिए वोट डालने के बाद बसों में लेकर चले गए, यानी दोनों दलों की बाड़ेबंदी समाप्त नहीं हुई। बुधवार को उप महापौर के चुनाव के बाद सभी पार्षदों को बाड़ेबंदी से मुक्त कर दिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस और भाजपा में उप महापौर को लेकर कई नामों पर मंत्रणा और विचार विमर्श किया जा रहा है। कांग्रेस नगर निगम उत्तर में जहां शाहबुद्दीन, अब्दुल करीम जानी और सुनील व्यास के नाम पर विचार कर रही है, वहीं दक्षिण में गणपत सिंह चौहान और राम सिंह सांडू पर विचार चल रहा है। भाजपा नगर निगम दक्षिण में डॉक्टर रविंद्र सिंह परिहार, रेवत सिंह इंदा, प्रदीप बेनीवाल और इंदिरा राजपुरोहित के नाम पर चर्चा कर रही है। नगर निगम दक्षिण के वार्ड संख्या 48 से मात्र 1 वोट से हारने वाली कांग्रेस प्रत्याशी भावना रिचर्ड ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर 17 नवंबर को सुनवाई होगी। जोधपुर नगर निगम दक्षिण में कांग्रेस प्रत्याशी भावना रिचर्ड भाजपा प्रत्याशी निशा चौधरी से 1 वोट से चुनाव हार गई थी। भावना रिचर्ड को 694 जबकि भाजपा प्रत्याशी निशा चौधरी को 695 मत मिले थे। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। शहर के बासनी इलाके में दुखद हादसा देखने को मिला। थाने से कुछ ही दूरी पर मंदिर के पास स्थित पुरानी फैक्ट्री की दीवार की मरम्मत के दौरान अचानक दीवार ढह गई। दीवार ढहने से 1 दर्जन से अधिक मजदूर उसमें दब गए। सूचना मिलते ही राहत कार्य की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस, आपदा प्रबंधन टीम और एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया। वहीं आला प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत कार्य शुरू किया। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि जो लोग मास्क नहीं लगाते उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि किसी को भी कोरोना फैलाने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात बुधवार को प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के संवाद के दौरान कही। मुख्यमंत्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित करते हुए कोरोना पर अंकुश के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जोधपुर से संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह सहित पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। जहाँ जाएगा उससे उसकी इम्यूनिटी मजबूत है, इसलिए उसको मालूम नहीं पड़ता है। पर वो अगर कोविड पॉजिटिव है, उसको लगता है बिल्कुल ठीक हो, फिजिकल तो मास्क लगाओ, जिससे कि अगर आप ठीक हो तो आगे ठीक बने रहो। दूसरा, कोई आपको संक्रमित नहीं करे, पर साथ में अगर आप संक्रमित हो और सिम्टम नहीं है तो आप कृपया करके आप मास्क लगाओ, जिससे कि आप दूसरों को संक्रमित नहीं करो। कोरोना महामारी कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल इसको लेकर आमजन भी लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता के लिए संदेश भी दिए जा रहे हैं। आरपीएफ के जवानों ने कोरोना को यमराज का रूप बताकर इससे बचाव और जागरूकता का संदेश दिया। आरपीएफ ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और आमजन को संदेश दिया कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाता तब तक गाइडलाइन की अनिवार्य रूप से पालना करें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क अनिवार्य है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही दवा है। ऐसे में स्काउट गाइड की ओर से अभियान चलाकर आमजन को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। मंगलवार को रैली निकालकर स्काउट गाइड की ओर से आमजन को मास्क वितरित किए गए। शिक्षा विभाग के उप निदेशक प्रेमचंद सांकला ने इस रैली में शिरकत करते हुए आमजन को मास्क बांटे और कोरोना से बचाव में मास्क के महत्व से अवगत करवाया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स जोधपुर मंडल द्वारा आज एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के माध्यम से लोगों को मास्क के बारे में जागृति लाने के लिए और मास्क अनिवार्य है, ये सबको संदेश देने के लिए जो रैली निकाली जा रही है और समाज को ये संदेश दिया जा रहा है कि इस कोरोना महामारी में मास्क ही बहुत ज़रूरी है, इसके बिना इसका कोई इलाज नहीं है। एक जो नगर निगम द्वारा हमें मास्क उपलब्ध कराए गए हैं, उनका वितरण लोगों तक और ऐसे लोगों तक किया जाएगा जो ज़रूरतमंद है, जो स्वयं अपना मास्क नहीं खरीद सकते हैं। उन गरीब और ऐसे सड़क पर रहने वाले लोगों के लिए ये मास्क वितरण का कार्यक्रम भारत स्काउट गाइड संगठन द्वारा आज किया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में जोधपुर कमिश्नरेट में पटाखों के प्रतिबंध को लेकर गंभीर है और पटाखे बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है।
डीसीपी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि डमी ग्राहक बनाकर पुलिसकर्मियों को भेजा जा रहा है और पटाखों की बिक्री पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 2020 में अमेंडमेंट करके किसी भी तरह के फायरवर्क का सेल या उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये कोरोना महामारी को देखते हुए किया गया है, जिसमें जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने अपनी राय दी है कि इसके धुआं से इसके प्रचार प्रसार में वृद्धि हो सकती है। इसको लेकर कल एक अभियान चलाया गया था, जिसमें चालान काटे गए हैं इस एक्ट के तहत और एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है नागौरी गेट थाने में। इस पे लगातार पुलिस की निगरानी है। सादा वस्त्रों में हम पुलिस को दुकानों पर भेज रहे हैं। कोई भी दुकानदार अगर इस फायरवर्क को अभी बेचने का प्रयास करेगा तो उसके पकड़े जाने की संभावना है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगा, आपका दुकान सील हो जाएगा। हमारे पुलिसकर्मी जो सादा वस्त्र में यह फायरवर्क खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई भी ग्राहक आपके पास जो आ रहा है वो पुलिसकर्मी हो सकता है। इस क्रिया से आप बचें, अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने से बचें और इससे भी ज्यादा समाज के लिए एक स्वस्थ एनवायरनमेंट बनाने में सबकी मदद करें। त्योहार इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस कोरोना के दौरान बहुत सारे त्योहार हमने बिल्कुल ही सादगी से घरों में रहकर बनाया है। वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे खोखरिया में 4 वर्षीय बच्ची का अपहरण। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। अनंतराम कतरा ज्वेलर्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैशन गोल्ड ज्वेलरी शोरूम। पुष्य नक्षत्र में खरीदे सर्टिफाइड जेम्स स्टोन्स। नवरत्न खंडहार और सोना मिले एकदम खराब, तो इस त्योहार पर खरीदे जेम्स स्टोन्स और गोल्ड ज्वेलरी। अनंतराम कतरा ज्वेलर्स से शुद्धता का वादा, पीढ़ियों का विश्वास। अनंतराम कतरा ज्वेलर्स, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 9784849001। Anmol Villa, independent luxury living coming up with duplex villas. Truly one of its kind, modern architecture with traditional values. Take your endurance to a new height with the soulful immersion of your soul in the upcoming luxury villa. Project by Samanvay Group. Clubhouse, play garden for kids, cycling and jogging track. 100% safe and secure environment. Easy loan available. Anmol Villa, independent luxury living adjoining Sultan Nagar, BJS Colony, Ajmer Road, Jodhpur. Office address Samanvay Realty 701, Darshan Tower, Jalam Vilas, Pauta B Road, Jodhpur. बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। दीपावली स्पेशल ऑफर, गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर पाए मेकिंग पर 15% तक की विशेष छूट और डायमंड ज्वेलरी की खरीद पर पाए मेकिंग पर 100% तक की विशेष छूट। जल्दी कीजिए, ऑफर सिर्फ 31 नवंबर 2020 तक। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। अशोक ज्वेल्स, एक्ट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ। जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। रूखी सूखी काटी पाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देखकर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देखकर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 58 वर्षों से जांचा, परखा और खरा गांधी सनगार्ड वैसलीन, गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड
गांधी सन कार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। जेपी होम अलाइट। क्या आप अपना घर लेने के बारे में सोच रहे हैं? अब बड़े घर का सपना होगा पूरा। जेपी बिल्ड होम लेकर आए हैं लग्जरी घर आपके बजट में। अब पाए 25 बाय 50 का 3 रूम का बंगलो मात्र 27,50,000 में, 20 बाय 50 का 2 BHK बंगला मात्र 24 लाख में और 30 बाय 60 का लग्जरी बंगला मात्र 37 लाख में। 6 माह में हैंडओवर, 2,67,000 की सब्सिडी। लोकेशन अंसल सुशांत लोकमेन पाली रोड, जोधपुर, न्यू हाई कोर्ट से 5 मिनट की दूरी पर। कॉल 9829460007, 9785223090। वेबसाइट www.jpbuildhome.com। आप YouTube पर JP Build Home विजिट कर सकते हैं। नमस्ते सिमरन जी। हाँ? राज सुपर वाइट नीली टिकिया के मुकाबले दाग तो निकालता ही है, पर जलता काफी कम है। यकीन नहीं होता ना? अरे पता है मुझे, ले लिया है मैंने। राज सुपर वाइट टिकिया टिके दाग मिट गए। सहकारी बाजार जोधपुर द्वारा जोधपुर के सभी प्रमुख अस्पतालों मथुरा दास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल इन सहकारी बाजार में जेनरिक दवाइयों के काउंटर्स। आम जनता को सस्ती दरों पर मिल सकेंगी दवाइयाँ। इनके अलावा भंडार के सभी काउंटर्स पर जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर, महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जोधपुर के खोखरिया गांव में एक 4 वर्षीय बच्ची का अपहरण करने का मामला सामने आया है। एक टैक्सी चालक बालिका को अपने साथ लेकर जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस की सहायता से बालिका को वापस परिवार तक पहुंचा दिया। खोखरिया सरपंच प्रतिनिधि गोविंद सियाग पुलिस थाने पहुंचे और FIR दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि 4 वर्षीय बालिका को ऑटो टैक्सी में अपहरण कर ले जाते समय ग्रामीणों ने टैक्सी चालक को पकड़ लिया। रातानाड़ा स्थित भाटी सर्कल के पास संचालित एक निजी कोचिंग सेंटर के संचालकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इसे एक छात्र ने रिपोर्ट दी है। उससे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पास कराने और नौकरी लगवाने के नाम पर 99,000 की ठगी की गई है। पीड़ित ने रातानाड़ा थाने में केस दर्ज करवाया है।
रातानाड़ा पुलिस ने बताया कि नागौर जिले के 5 सिद्धा निवासी त्रिलोक रामपुत्र नैना राम की तरफ से दी गई रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2017 में उसने रातानाड़ा भाटी सर्कल के नजदीक चल रहे कोचिंग सेंटर अर्जुन क्लासेस के बारे में पढ़ा और सुना था। इसके प्रचार और प्रसार को देखकर वो संस्थान की सीमा चौधरी पत्नी नरेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह पुत्र जयराम से मिला। इन लोगों ने बताया कि वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की कोचिंग कराने के साथ ही गारनेटेड नौकरी भी लगवा देंगे। यदि वो पास नहीं होता है तो उसकी रकम लौटा दी जाएगी। इसके लिए फीस भरनी होगी। तब जुलाई 2017 में एडमिशन लेते हुए उसने 99,000 रुपए जमा करवाए। इसकी बकायदा लिखा पढ़ी की गई। वर्ष 2018 में पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू होने वाली थी, तब उससे पहले ही इन लोगों ने क्लासेस बंद कर दी। इस तरह उसके साथ ठगी की गई है। शहर के जलडोक चौराहा पर अपने दोस्त का इंतजार करते समय एक युवक की जेब कट गई। अज्ञात जेब तराश पर्स पार कर गया। पर्स में 15,000 रुपए व एटीएम कार्ड था। पुलिस जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से जेब कतरे का पता लगाने का प्रयास कर रही है। शास्त्रीनगर पुलिस ने बताया कि हाईकोर्ट कॉलोनी निवासी शिशिर भंडारी पुत्र अशोक भंडारी ने पुलिस को बताया कि 7 नवंबर की शाम के समय वो जलडोक क्षेत्र में आया हुआ था, जहां पर भीड़ का फायदा उठाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी जेब से पर्स पार कर लिया। पर्स में उसका एटीएम कार्ड, नकदी और दस्तावेज थे। नागौरी गेट अग्निशमन केंद्र स्थित मंदिर से मूर्ति चोरी होने पर दमकल कर्मी और फायरमैन आक्रोश में है। मुकेश सैनी भगत ने बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे जब पुजारी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आए तो अग्निशमन कार्यालय में आए महादेव मंदिर में प्रतिष्ठित हनुमान जी की मूर्ति गायब थी। चोरी की रिपोर्ट नागौरी गेट थाने में देने के 10 घंटे पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अग्निशमन केंद्र के समस्त कर्मचारियों में आक्रोश है। इनका कहना था कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो धरना देकर प्रदर्शन किया जाएगा। दीपावली से पहले अक्टूबर माह का वेतन, पेंशन और बोनस भुगतान की मांग को लेकर जोधपुर आगार के रोडवेज कर्मियों ने केंद्रीय बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने सरकार से आग्रह किया कि अन्य विभागों की तरह रोडवेज कर्मियों को भी बोनस के साथ अग्रग्रेशिया की मंजूरी करावे, ताकि अधिकतम कर्मचारियों को बोनस मिल सके और रोडवेज कर्मी भी दीपावली की खुशियां मना सके। नए कर्मचारियों की भर्ती करो, नए वाहनों की खरीद करो, आवाज दो, आवाज दो। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, संयुक्त मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, मजदूर होने निरंतर। बात रक्तदान शिविर की। जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध करवाने में अग्रणी लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान कोरोना मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करवाने में अहम भूमिका निभा रही है। संस्थान की ओर से अब तक 57 प्लाज्मा डोनेशन करवाए जा चुके हैं। मंगलवार को 5 कोरोना योद्धाओं ने मथुरादास माथुर ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेट किया। रक्तदान करने वाले युवा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। संस्थान पदाधिकारियों ने इन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। आज मथुरादास माथुर अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेशन का कार्य किया जा रहा है। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान के हमारे ग्रुप के एक्टिव सदस्य कैलाश जी जैन, मुकेश जी शर्मा भाई साहब ने मिलकर आज 5 यूनिट प्लाज्मा डोनेशन करवाया। ओ नेगेटिव उषा देवी जो कि एमडीएम अस्पताल में भर्ती हैं, रेड ब्लड ग्रुप होने के कारण प्लाज्मा की आवश्यकता होने पर रोहित सिंह जी रेतनू जो कैनरा बैंक में सर्विस कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत आकर ब्लड बैंक में पहुंचकर प्लाज्मा डोनेशन किया। उसके बाद में निरंजन स्वरूप बोहरा के लिए अमनदीप सिंह जी जो है वो उन्होंने ये पॉजिटिव प्लाज्मा डोनेशन किया। और दीपक जी राखेचा हैं जिन्होंने कैलाश जी भाई साहब के साथ आकर बी पॉजिटिव प्लाज्मा डोनेशन किया। और अब आइए चलते चलते एक बार रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। वनिता सेठ नगर निगम दक्षिण और कुंती देवड़ा नगर निगम उत्तर की महापौर निर्वाचित। बुधवार को होगा उप महापौर का चुनाव। नगर निगम उत्तर में कांग्रेस को मिला सभी 8 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन। भाजपा प्रत्याशी को मिले 19 मत। नगर निगम दक्षिण में भाजपा को 45 तो कांग्रेस को 35 मत। भाजपा खेमे से एक और क्रॉस वोटिंग। राजकोट में पहुंचे भाजपा पार्षद। कांग्रेस पार्षदों के पहुंचने से पहले डाला वोट। दोनों दलों के पार्षद फिर बाई। बासी पुलिस थाने के समीप गिरी दीवार। काम कर रहे श्रमिक दबे। मौके पर मची अफरा तफरी।
और मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संवाद, मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए चैनल 24+ न्यूज के साथ। नमस्कार।